जैसे आ, कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास, जो मैं अभी आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करता हूँ। एक 3-4 प्रश्न लेंगे हम। हाँ पहला प्रश्न गोविंद भैया ने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जिससे हमें पता चले कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, और हम इसी जो राह पे, आध्यात्मिक राह पे जो चल रहे हैं, अगर हम एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो हम एक आध्यात्मिक राह पे जो चल रहे हैं, इससे हम भटके कैसे नहीं, इसी पे चलते रहना है। और इसके बाधाओं से हमें, मतलब ये जो भौतिक बाधाएं हम हमारे जिंदगी में आती है, उससे कैसे पार होना है। एक्चुअली इनका एक 3-4 प्रश्न मैंने एक ही प्रश्न में किया है ताकि आपको सरल हो जाए। नवीन राजा जी, गोविंद जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसका मैंने अपने इस श्रृंखला में मैंने इसको बताया, लेकिन हो सकता है स्पष्ट नहीं हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आध्यात्मिक दिशा में तभी चल पाते हैं जब हम यह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम सभी एक हैं। हमारे अंदर प्रत्येक जीव के प्रति दया और प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये जो है, यही एक सबसे बड़ा लक्षण है कि जब हम किसी को कष्ट में देखें तो पहले ऐसा हो कि हम अपने आप को कष्ट में डाल करके उसके कष्ट को मिटा दें। ये भावना जीवन में आनी चाहिए और यह उत्पन्न करनी चाहिए। ये एक लक्षण है जो लक्षण बताते हैं, और इसीलिए ये संतों के लक्षणों में कहा गया है कि ये जो संत लोग हैं ये कपास की भांति होते हैं, कि इनका जो कपास जैसे होता है तो कपास निकलता है, फिर इसके बाद उसको धुना जाता है, उसके बीज को निकाला जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, लंबा धागे के रूप में बनाया जाता है। धागे के रूप में बनने के बाद फिर वह किसी कपड़ा बनाता है, और उस कपड़े के माध्यम से वो किसी के शरीर को ढकता है, उसके कमजोरियों को ढकता है। संत का वह स्वरूप होता है, वो स्वयं को कष्ट में डालता है। जिस तरह से कपास अनेक कष्टों के द्वारा, अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा वो धागा बनता है, और धागे से वो कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद वह शरीर को ढक करके दूसरे की कमियों को दूर करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो बात आनी चाहिए। हमें दूसरे के कष्ट के लिए तड़पना पड़ता है, और जब तक वो तड़प नहीं आती है तब तक समझिए कि हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति तभी बनती है। तो इसलिए घृणा, द्वेष, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे हटाना पड़ता है, वो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि सृष्टि में तो सभी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे हैं, हमसे प्रेम करने वाले हैं, हमसे घृणा करने वाले हैं। लेकिन वो जो घृणा करने वाला है वह भी ईश्वरीय है, और जो प्रेम करने वाला वह भी ईश्वर ही है। तो दोनों तो हमारे ही हैं। हम कैसे दोनों को हटा सकते हैं? वो संत है जो बिच्छू जो पानी में डूब रहा था, उसको डूबने से बचाने के लिए वो बार बार हाथ लगाता है। बिच्छू उसको डंक मारता है, लेकिन फिर भी वो उसको हाथ लगा करके उठाता है और उठा के फेंक देता है, जब वो इसके द्वारा कई बार कष्ट झेल लेता है। तो ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है। हमको इस ढंग से अपने आप को सेट करना पड़ेगा, एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, और जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से बना पाएं। तो इस दिशा में हमको पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यही एक तरीका है और यही एक लक्षण है कि हमें सबके प्रति दया होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, सबके कष्टों को दूर करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। ये जो हमारे जीवन में जब आ जाता है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और तब वो हमें पहचान भी मिल जाती है कि हम भी ईश्वर हैं और सामने वाला भी ईश्वर है, चाहे वो कैसा भी है। वो उसी माँ की तरह है कि जैसा किसी का बच्चा, वो भले ही दिव्यांग हो या कैसा भी हो, लेकिन उसको बड़ा प्रिय लगता है, वो इसके प्रति
वो समर्पित रहती है, आपको समर्पित रहना पड़ता है। और उस कभी कभी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, वो माँ को इन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कभी कष्ट भी पहुंचा देते हैं, मार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माँ का प्रेम उसके प्रति खत्म नहीं होता है। ये भावना है, इस भावना को बनाना पड़ता है। डॉक्टर सर, काफी स्पष्ट उत्तर था शायद वो, और काफी सरल शब्दों में आपने बताया कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम आध्यात्मिक रास्ते पर हैं या नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो माला आंटी ने पूछा है, उनका प्रश्न ये था कि जिंदगी में हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और क्या हम ध्यान के माध्यम से ईश्वर को देख सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर को देखा जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से, हाँ, ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर को देखा जा सकता है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा, धर्म ते विरत, जब हम धर्म करेंगे तो उससे हमें वैराग्य मिलता है। और जब हम योग करते हैं, योग साधना अष्टांग योग है, तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप देखिए कि जो अष्टांग योग है उसमें अब वो साधना की प्रक्रिया है, वो एक साधना है। तो जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि जो है, वो समाधि ईश्वर तक हमको पहुंचाती है, हम वहां तक उसके नजदीक पहुंचाती है। वो समाधि में जो हमारी अवस्था है उसे कहते हैं तुरीय अवस्था। हमारी जो अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्त, ये तीन, और चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था है, वो तुरीय अवस्था में ही ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ये जो अष्टांग योग है हमको वहां तक लेके जाता है थ्रू मेडिटेशन। तो हम ये ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से उस अवस्था को जागृत करते हैं, जिस अवस्था में जाने के बाद वहां उस अवस्था में, उस परिप्रेक्ष्य में केवल ईश्वर रहता है। वो ईश्वर आ जाता है अपने आप। वो मैग्नेट की बात, जैसे मैग्नेट है उसका एक क्षेत्र है, केवल आपको जो लोहे की का टुकड़ा है उसके क्षेत्र तक ले आना है। एक बार वो उसके क्षेत्र में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो फिर आप अपने सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, और सामर्थ्य ये हो जाता है कि अपने आप वो मैग्नेट उसको खींच लेता है। तो ये जो योग साधना है, इस ढंग की कड़ी है कि आपको इतना कष्ट करना पड़ा, आपको यम जो है उनका पालन करना, 5 यम 5 नियम, फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सारी चीजों को लेते हुए आपको उसकी वो जो समाधि है वह उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां तक आप जाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको अन्य कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, तो वो आत्म समाधि प्राप्त कर लेंगे, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और ये आपको ये बता दूं कि मोक्ष सबसे बड़ी चीज नहीं है। हाँ, मोक्ष तो एक फल है, और मोक्ष प्राप्त करने के बावजूद भी आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, ईश्वरत्व तक पहुंचना पड़ेगा। मोक्ष के सुख को आप प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो फल है वही, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम जीवन में फल प्राप्त कर लें, तो फल प्राप्त करने के बाद हम उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके रस को प्राप्त करके अपने आप को तृप्त कर लें। हमें अन्य चीजों से नहीं लेना है, तो सुख वह है। तो हम मोक्ष भी इसलिए प्राप्त करें कि हम भगवान से साक्षात करें, हम मतलब हम भगवान ही हो जाएं, और भगवान से हमारी मुलाकात और हम में और भगवान में कोई फर्क न हो जाए, उसका आनंद लें। वो एक मिलन है, वही प्रेम है, वो अलौकिक प्रेम है, उस तक पहुंचना है। तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष फल है, लेकिन वही है कि इसका एक बड़ा सुंदर तरीके से संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है कि जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भात कोई करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराया, रह न सकई हरि भगति भी आया। वो भक्ति की बड़ी महत्ता देते हैं। मोक्ष से ऊपर भी प्रेम है, वो भक्ति है, सुख है।
आप मोक्ष तो प्राप्त कर लिए, लेकिन आपको प्रेम मिला, सुख मिला, उस भगवान की प्राप्ति की, तो आप लिबरेट तो हो गए, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति का आनंद मिल पाया या नहीं मिल पाया? यदि आप आनंद नहीं प्राप्त कर सके, केवल मोक्ष में ही घूम रहे हैं, तो आप कृतकृत्य नहीं हुए, आप जीवन में सफल नहीं हुए। और उसका एक सुंदर दृष्टांत वही दिया हुआ है कि ठीक उसी प्रकार जैसे कोई जल है बिना थल के नहीं रह सकता, अगर थल है उसका बेस होगा तो उसके ऊपर जल रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मोक्ष जो है, मोक्ष का जो थल है वह मोक्ष का सुख है। वही कहते हैं कि जिमी थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भात कोई करे उपाय। अगर कोई बेस नहीं है तो जल वहां टिकेगा ही नहीं, उसके लिए थल आवश्यक है। तथा मोक्ष सुख सुन रघुर खगराया। ये काकभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे खगराई, हे पक्षियों के राजा, आप ये समझ लीजिए कि मोक्ष का सुख के बगैर मोक्ष भी जो है वो नहीं टिक सकता है। उसको टिकाने के लिए, मोक्ष के टिकाने के लिए मोक्ष का सुख जो है वो रखना पड़ेगा। और मोक्ष का सुख है भगवान का सातत्य, एकदम हर प्रकार से मिल जाना, चारों अंतःकरण में, भगवान में और हम में कोई फर्क ना हो जाए, हम लिबरेट हो जाएंगे। वो एक अवस्था है, एक उसके ऊपर की अवस्था है जो उसको बेस बनाती है। शायद यह स्पष्ट कर पाए। सायराम डॉक्टर साहब, आई थिंक माला फिर से काफी सरल शब्दों में आपने इसका उत्तर दिया है, और यही एक मैं कहूँ कि आसान बात रही है हम सभी के लिए कि हम इस सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। प्रभाकर अंकल ने एक सवाल पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्वामी भी हमसे प्यार करते हैं या स्वामी भी हमसे प्यार करना शुरू कर दिए हैं। ये बड़ा प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, और यह जानना बड़ा जरूरी है, और इस लक्षण को भी समझना बड़ा आवश्यक है कि स्वामी हमको प्रेम कर रहे हैं या नहीं, यह भी जानना जरूरी है। सामने वाला का प्रेम हमें मिल रहा है या नहीं। और जब सामने वाले का प्रेम मिलने के लिए ये एक बड़ी बात है कि जो व्यक्ति है जो प्रेम कर रहा है, वह तो जब यह भूल जाए बिल्कुल कि हमें सामने वाला भी प्रेम कर रहा है कि नहीं, यही एक बड़ा लक्षण है। हमें हरदम उसके लिए तत्पर रहना है, अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रह जाना है। इतना उसके लिए करना है कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं। यह बात ही समाप्त हो जाए कि सामने वाला हमें प्रेम कर रहा है या नहीं, इस प्रश्न को ही खत्म करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि हाँ वो हमसे प्रेम कर रहा है। आप जिससे प्रेम करते हैं, यह किसी भी व्यक्ति से, तो यह जानने का प्रयास नहीं करते कि हमसे कितना प्रेम करता है। ये तो बड़ी शुरुआती दौर की चीज होती है कि हम हरदम उसके प्रेम को टेस्ट करते रहते हैं। वास्तव में यह जब समाप्त हो जाए तो कि हमें सामने वाला प्रेम कर रहा है या नहीं, ये प्रश्न ही मिटना है। ये प्रश्न ही जब मिट जाता है, मतलब कि हम उसके लिए हर परिस्थिति में खड़े हैं। चाहे वो हमको कष्ट दे रहा है तो भी हम खड़े हैं, और चाहे वो हमें सुख दे रहा है तो भी हम खड़े हैं। तो भगवान हमें यदि कोई दुख दे रहे हैं तो भी तब भी हम उनके प्रति उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना कि वो हमारे क्रियाओं में हमें मदद कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि हर चीज को, हर कृपा और हर इच्छा में समझ करके आपको रहना पड़ेगा उनकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये उसी भांति से है कि व्यक्ति को कष्ट देने के लिए कभी कभी ईश्वर भी प्रेम की परीक्षा ले सकता है। ईश्वर जो है प्रेम के परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान जो है वो परीक्षा का विषय नहीं है। उनकी परीक्षा लेना ही ठीक नहीं है। वो समीक्षा का विषय है, समझने का विषय है। आप वही है कि जैसे हिंदी में यदि आप मैथमेटिक्स खोजेंगे, सब्जेक्ट हिंदी में अगर आप मैथमेटिक्स खोजेंगे तो नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जो है वो विश्वास का विषय है, वह समीक्षा का विषय है, वो ज्ञान का विषय है, वो समझने का विषय है, वह तर्क का विषय नहीं है, वो परीक्षा का विषय नहीं है। और जब वो परीक्षा लेते हैं तो परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। सती ने भगवान राम की परीक्षा ली
शंकर भगवान ने बहुत समझाया कि भाई ये मत जाओ, ये भगवान राम जो हैं ये लीला कर रहे हैं। उस समय सती को मोह हो गया जब सीता की खोज में भगवान राम पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पागलों की तरह घूम रहे थे। सती को लगा कि अरे भगवान ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको भगवान राम हमारे शंकर भगवान ने प्रणाम किया, ये कैसे भगवान हैं। और वो परीक्षा के लिए जाती हैं और परीक्षा करने के बाद वहां पर भगवान राम ने उनकी परीक्षा में उनको सफल कर दिया। यद्यप ईश्वर की अनुकंपा थी सती के ऊपर, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वव्याप्त है। उन्होंने दिखा दिया कि सीता राम और लक्ष्मण सहित चारों तरफ से विराजमान है। और भगवान राम सती से पूछ लेते हैं कि अरे माता, आप कहाँ इधर इस वन में अकेले घूम रही हैं, हमारे इष्ट देव भगवान शंकर कहाँ हैं। तो एक प्रकार से समझिए वो अनुकंपा ही है, नहीं तो भगवान को की परीक्षा तो रावण भी ले रहा था। रावण भी यही जानना चाहता था कि यदि भगवान राम सर्वज्ञ होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे, सर्वव्यापक होंगे, तो निश्चित रूप से वो जान जाएंगे कि ये जो मारीच है यह सोने का मृग है, नकली मृग है, कपट मृग है। और फिर भगवान राम ने उनको उसकी सारी परीक्षाओं में उसको फेल कर दिया। वो दिखा दिए कि वो सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि जब सीता ने कहा कि इस कपट मृग को लेकर के आओ तो उसके पीछे दौड़ पड़े। और इतना ही नहीं, जो सर्वशक्तिमान है वो धनुष बाण लेकर के दौड़ रहा है, मृग आगे आगे भाग रहा है, ये बाण चढ़ा करके भाग रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। अरे जो सर्वशक्तिमान है उसको दौड़ने क्या जरूरत है, वो तो वहीं से मार सकते थे। उसके संकल्प मात्र से ही सारी चीजें मिल जा सकती थी, लेकिन नहीं। तो ईश्वर जो है वो परीक्षा लेता है। वो जान रहा है किसको पास करना है, किसको फेल करना है, किसको कष्ट देना है, किसको सुख देना है। हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझते हैं, क्योंकि हम समय को नहीं जानते हैं। कभी कभी ये छोटे बच्चे को जो दवा पिलानी रहती कड़वी, तो जब कड़वी दवा बच्चा नहीं पीता है तो माँ मार करके उसके गले को, उसके उस मुंह को दबा करके उसको पिला देती है चम्मच से। बच्चा रोता रहता है तो क्या माँ को कष्ट नहीं है? बच्चे को कष्ट है, लेकिन क्यों? क्योंकि वह उसके हित को जानती है। तो सीधा से एक बात यह है कि यह करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए हमको कि भगवान हमें प्रेम कर रहा है। भगवान हमें प्रेम कर रहा है, वह प्रेम स्वरूप है, यह विश्वास है, यह होना ही है, यह जरूर होगा, क्योंकि वो मुझे प्रेम करता ही है। यदि वह कष्ट दे रहा है तो कष्ट के द्वारा वह प्रेम कर रहा है, और यदि वह हमें सुख दे रहा है तो सुख के द्वारा प्रेम कर रहा है। वह प्रेम कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। साईराम डॉक्टर सर, बिल्कुल सही कहा। जो भी परिस्थिति हो जिंदगी में वो ईश्वर का ही देन समझना चाहिए। और ईश्वर, ये प्रश्न कभी हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। जो भक्ति भाव है ये कभी विचलित होनी ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा ही ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो अपना नाम नहीं बोलना चाहते। उनका प्रश्न ये है कि ये अहंकार जो है, ये अहंकार क्या है और ये अहंकार की परिभाषा क्या है, और अगर अहंकार निकल जाता है एक इंसान के दिमाग से, या उसके मतलब अहंकार की वाली चीज ही निकल जाती है एक इंसान की जिंदगी से, तो क्या उसकी आध्यात्मिक जिंदगी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है? ये ईगो इफेक्ट कैसे करता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे? बड़ा सुंदर प्रश्न। क्या है, एक बड़ी बात यह है कि जब हम जीव के रूप में और जीवात्मा इस संसार में आई है तो अहंकार बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हम और आप आए हैं, इस सत्संग में बैठे हुए हैं, और यदि मेरे अंदर ये अहंकार न हो कि मैं वक्ता हूं, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे ही कैसे पाऊंगा? और आप श्रोता हैं, जब तक आपको श्रोता का अहंकार नहीं होगा कि आपको ध्यान से सुनना है, तब तक आप उसको सुन ही कैसे पाएंगे? और इस संसार में आप आए हुए हैं तो एक व्यक्ति के रूप में आए हैं, एक परिवार में आए हुए हैं, एक समाज में आए हुए हैं, एक देश में, प्रांत में आए हैं, एक आपकी जवाबदारी है। ये सारी जवाबदारियां तो बगैर अहंकार के बन ही नहीं सकती। तो
अहंकार को समाप्त करना नहीं है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि यह तो है ही है। तो क्या करना है, प्रश्न ये है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये तो है ही है, क्योंकि ये सृष्टि ही बनी हुई है कि ये गुण और दोष मिश्रित है। जहां अच्छाई है वहां बुराई है। यदि कोई बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके अंदर वो शक्ति का गुण है, तो उसके अंदर बर्बरता का एक अवगुण भी है। अगर वो बर्बर नहीं होगा, दया की कमी नहीं होगी, तो वो शक्तिशाली नहीं होगा। और यदि कोई बहुत ही दयावान है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कायरता भी है। अगर कोई हमको एक चाटा मार करके चला जा रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये हमारी एक कायरता भी तो है, मतलब उसके अंदर भी एक दोष विद्यमान है। तो इस तरह से ये गुण और दोष, जो अहंकार है और प्रेम है, ये दोनों चीजें तो होनी है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी बात वही विवेक आता है। उस विवेक के द्वारा हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान राम के अंदर क्रोध नहीं आया। भगवान राम थे और कृष्ण थे, तो क्या उनके अंदर क्रोध नहीं आया? हम समझते हैं कि कृष्ण के चरित्र को यदि आप देखें तो अहंकार की पराकाष्ठा है। इतने बड़े कर्तृत्व को शायद किसी ने देखा हो। और इस तरह से इतना ही नहीं, उन्होंने हर चीज को देखा। अच्छे लोगों को जहां संरक्षण दिया, बुरे लोगों को बिल्कुल नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया, उनको समाप्त कर दिया। और यहाँ तक कि अपने यदुवंशियों को भी, अपने पुत्रों को भी, अपने परिवार वालों को भी, सबको समाप्त कर दिया और अंत में समाप्त हुए। तो ये अहंकार जो है, ये अहंकार तो मिटना नहीं है, मिट सकता भी नहीं है, क्योंकि हम अहम मतलब मैं, और मैं जो है, हम पहली चीज जो आती है वो शरीर है। शरीर, मन, आत्मा और चित्त, तो ये अंतःकरण है। तो हम शरीर में व्यवहार तो करेंगे, लेकिन हमको एक समन्वय बनाना पड़ेगा। क्या समन्वय बनाना पड़ेगा? वह यह समन्वय बनाना पड़ेगा कि यह जो मैं कर रहा हूं वो सार्वभौमिक हित है या नहीं है। और सार्वभौमिक हित बनाना है, मतलब सबके लिए वो हितकारी हो, हमारे लिए भी हितकारी हो और हमारे इर्द गिर्द भी लोगों को हितकारी हो। भले उसमें अगर सामने वाला कहीं कोई कष्ट पा रहा है तो कष्ट पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत। भाई, आपको हमें सार्वभौमिक रूप से चीजों को देखना है। हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यवहार के माध्यम से भी हमें ये दिखाना है कि हम ये देखें कि हम चीजों को एक सही रास्ते पर लेकर के जाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमें एक सही मार्गदर्शन दे। इसलिए वो जो होता है ना कि चमक में जो थर्ड अनुवाक है, वो बोलता है कि मुझे गुरुओं का और बड़े लोगों का सही मार्गदर्शन मिले। ईश्वर से ये सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत है और अहंकार को एक दिशा में लेकर के जाने का है। और इसलिए ये बड़ी बात है। एक चौपाई संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बड़ा सुंदर समाधान लिखा हुआ है। और वो रामचरितमानस का समापन करते हैं। उनसे जब वो रामचरितमानस लिख लिए और सब हो गया, तो भगवान राम प्रसन्न होकर के उनके सामने आ गए और भगवान राम ने कहा कि बताइए कि आपको क्या बनना है, आप क्या चाहिए आपको। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, यदि मैं कहूं कि हनुमान बन जाऊं या आप कहें कि लक्ष्मण बन जाऊं, तो उस ढंग की प्रवृत्ति तो मेरी है नहीं, क्योंकि हम इस संसार में आए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हमारे जीवन में बैठा हुआ है। ये निरंतर हमारे स्वभाव में है, ये हट ही नहीं सकता। तो फिर होना क्या चाहिए? इसलिए एक अंतिम दोहा लिखते हैं कि कामी नारी पियारी जिम। संत तुलसीदास जी राम से ये याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको कामी बना दीजिए। और वो कैसा कामी? जिस प्रकार से एक प्रेमी एक औरत के प्रति प्रेम करता है, वैसा प्रेमी बना दीजिए। कामी नारी प्रियारी जिम। तो हमें कामी इतना बनाइए कि मैं एक औरत जैसे की तरफ जैसे एक प्रेमी प्यार करता है, और जब मैं उस औरत को प्राप्त कर लूं तो फिर क्या हो जाए? तो काम कभी यही होता है कि जीवन में हम किसी चीज के लिए जब प्रेम करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है समाप्त हो जाता है और फिर हमारा आकर्षण आगे बढ़ जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कामी बन जाने के बाद जब हम उस चीज को प्राप्त कर लें, तो हमारी जो भावना है उसके प्रति कम न हो जाए। इसलिए इसके बाद आप हमको लोभी भी बना दीजिए। कामी नारी पियारी जिमि और लोभी प्रिय जिमि दाम।
जिस तरह से लोभी को पैसा प्रिय हो जाता है, ठीक उस प्रकार से मेरा प्रेम जो है लोभी की बात बना दीजिए। पहले आप कामी की बात बनाइए और फिर जब हम उस आकर्षण को प्राप्त कर लें तो फिर हमारा प्रेम लोभी की तरह बढ़ा दीजिए। जिस तरह से लोभी को दाम प्रिय हो जाता है कि एक मिला तो दो चाहिए, दो मिला तो चारों, बढ़ता ही जाता है, वो कम ही नहीं होता है, वो अपार है, वो प्रेम अपार है। तो कामी है नार पियार जिम लोभी प्रिय जिमिदाम तिम रघुवीर निरंतर प्रिय लागहु मुहिराम। तो उसी तरह से आप मुझे प्रिय लगिए, मानो हमारे काम को, हमारे क्रोध को, हमारे लोभ को, हमारे मात्सर्य को उस ईश्वर की तरफ आप हमको मिला दो। मतलब यदि हम किसी के ऊपर क्रोध भी कर रहे हैं तो इसलिए कि वह ईश्वर है, वह सही सुधर जाए, वो अच्छा हो जाए, भगवान उसकी कृपा करें हमारे माध्यम से। यदि हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम उसे करें, तो ये दिशा है परिवर्तित करनी है। हम भगवान को अलग नहीं कर रहे हैं, हम किसी से घृणा नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी को डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, अपने परिवार में भी किसी को कुछ बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सार्वभौमिक चीज बने और इस चीज से हम एक अच्छा ईश्वरत्व की तरफ बढ़े और सबका हित हो, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। इसलिए वो अहंकार भी हमको उस दिशा में देना है, और जिसे सुतीक्ष्ण जी रामचरितमानस में कहते हैं, ऐसा अभिमान, मुझे अभिमान दीजिए। जब मिलते हैं भगवान राम तो सुतीक्ष्ण जी यही कहते हैं, बोले कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अहंकार दीजिए। सुतीक्ष्ण जी, अरे बोले सब लोग कहते हैं कि अहंकार हटे तो भगवान मिले, तो बोलते नहीं, मुझे अहंकार दीजिए। और कौन सा अहंकार दीजिए? अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। ये अभिमान मेरे हृदय से न जाए कि मैं सेवक हूं और भगवान राम मेरे प्रिय हैं, मैं उनको हर प्रकार से मनाऊं। मारना पड़े तो मारपीट भी दूं, क्रोध करना हुआ, मात्सर्य करना हुआ, किसी भी भाव से हम आपके रहें, मैं आपके सेवक हूं। तो इसमें इसीलिए रावण ने एक मतलब ईश्वर को यदि प्राप्त किया तो वो अपनी भावना, क्रोध की भावना से, वो विरोध की भावना से उसको प्राप्त किया। तो ये एक भावना है ईश्वर को, लेकिन उसमें जो भावना है, जो उद्देश्य है, वह ईश्वरत्व होनी चाहिए, वो हित होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हित करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसको करिए, उस अहंकार को रखिए, लेकिन ईश्वर की तरफ लगा के रखिए कि हम उसके द्वारा उसका अहित नहीं करना चाह रहे हैं, उसका हित करना चाहते हैं। ये भावना आने की आवश्यकता है। नवीन राजा जी। साई राम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो ये मेनली ये जो टॉक का जो जर्नी, ये जो आध्यात्मिक सफर रहा है हमारा, इंसैनिटी से ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी से डिविनिटी, मैं चाहता हूँ कि हम सभी ने अच्छे से उसको समझा होगा, सुना होगा और अपने अंदर लिया होगा। और हम सभी प्रयास करेंगे कि कुछ जो आपने उदाहरणों के साथ जो हमें समझाया है, कुछ मुख्य विषय, उस पर चलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और हम स्वामी और देवी माँ से प्रार्थना और विनंती भी करेंगे कि हमें आध्यात्मिक राह पर चलने की वो शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत की ओर चलते हुए मैं विनंती करना चाहूँगा हमारे थाना 2 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट HP तिवारी साहब को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। डॉक्टर साहब। नवीन राजा, मैं इसके पहले कि आप समापन पर जाएं, मैं पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी अपने सत्य साई सेवा समिति के सदस्यों को। आप सभी ने मुझे सुना, आपने इस पर निश्चित रूप से विचार किया, प्रश्नों के द्वारा आपने अपने समाधान को प्राप्त करने का प्रयास किया, और ईश्वर की अनुकंपा से जो भी हमारे अंदर प्रेरणा आई, स्वामी ने जो प्रेरणा दी, मैंने आपको बताया। मैं आप सभी का आभारी हूँ और स्वामी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। क्यों कि जा पर कृपा करत रघुनंदन, तासो आप करावत वंदन। ये भगवान राम जिस पर कृपा करते हैं उसी से अपनी वंदना करवाते हैं। उस रूप से उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिया। तो मैं इसलिए स्वामी को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग इससे जुड़े
और सत्संग का आनंद लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग संतुष्ट हुए होंगे, और यदि आप सभी संतुष्ट हुए तो मैं अपने आप को सफल और गौरवान्वित महसूस करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नवरात्र की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी प्रसन्न रहें।